गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंड प्रबल आयु ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। मम गुरु च कमलेश्वराय प्रथम वंदिते प्रथम पूज्ये रुद्राभिषेकं गंगाजल स्नानं वस्त्रं समर्पयामि नमः। सुगंधं पुंगीफलं समर्पयामि नमः। उमादायिनी वामांगनी हिमाचल उमा पार्वती भूतेश्वरो महानमन देवाते नतमस्तके नमस्यु। हर हर कौलेश्वर महादेव की जय। बोलो जगत गुरु भगवान की जय। बोलो सर्व एकादश रुद्र भगवान की जय। बोलो मार्कंडेश्वर भगवान की जय। बोलो सर्व सिद्ध दुर्गा मातेश्वरी की जय। रूप अखंड नाम ब्रह्मंडा तब कहे विष्णु दीप अखंडा। तब शिव जी की स्तुति करके महेश नवमी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैकुंठ में उठे। उन्होंने कहा भगवान शंकर आप रात और दिन 24 घंटे इस क्षीर सागर बैकुंठ में ही विराजमान रहो। और अखंड फूल बत्ती का दीपक जलाया, निराकार ज्योति स्वरूप का प्रकाश हुआ और गंगा की सहस्त्र धाराएं बरसने लगी और ऐसा प्रकाश हुआ, ऐसा डंडा जला कि सारे त्रिलोक में निराकार ज्योति का प्रकाश हो गया। महेश क्या क्या कर सकते हैं महेश, कलयुग में भी शुभ दिन आया और 15 जून अखंड पड़ा और जिसमें महेश की है छाया। तो ये भोले की माया है जिसे समझ सके नहीं कोई। ये महेश नवमी कलयुग में और दानवता क्षय होए। विक्रमी सम्मत पड़े 81 अंग्रेजी 24 मध्यकाल कलयुग का पड़ गया और प्रगटे कैलाशपति भम भम लहरी। महेश नवमी प्रगटाते हैं और मान सरोवर झील में देखो कथा पुराण सुनाते हैं। सुने भवानी उमाये और ब्रह्मवेता सुन पाए। अज्ञात कंदराओं में सुने तो मंगल भारत हो ही जाए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसायम नमः शिवाय नमो नमः। जय बाबा कमलेश्वर बाबा, जय बाबा कमलेश्वर बाबा। और आज जगा दो जग में आभा, जय कमलेश्वर जय हो बाबा। पड़ गई नवमी महेश कली युग और 15 जून दिखाए और
15 जोड़ो पूर्णिमा तो सत्यनारायण आए। 15 का मतलब पूर्णिमा से है, तिथि से है उमा जी, और आज 15 जून पड़ा तो सत्यनारायण अपने आप ही हुए हमारे साथ, और कलयुग में भी भोले भंडारी करेंगे सत्य प्रकाश। और महेश नवमी पड़ी तो नवमी और महेश और अंग्रेजी वर्ष 2024 में पड़ी और विक्रमी संवत 81 में पड़ी। 2081 विक्रमी संवत है। तो अजब गजब ये योग भवानी, और महेश नवमी ये जानी, और भारत मंगल अब हो जावे, और शिव शक्ति दुगनी हो जावे। तो 81 का मतलब 8 और 1 9 ही होता है। तो विक्रमी संवत 2081 का जोड़ 9 आया और उसमें महेश नवमी आई, और शिव शक्ति आधा शिव और आधे शक्ति, तो 9 और 9 18 हो जाते हैं। तो 18 हो गए अपने आप, देखो शिव भोले भंडारी, और महेश नवमी पर्व पड़ा तो आफत हट गई अब सारी। और घमासान जब महाभारत, और डंका उसमें बजाएंगे, और धर्मराज होगा भारत में, कौरव राज हटाएंगे। ये 18 द्वापर में था महाभारत प्रगटाए, 18 क्षोणी सेना हार गई, और महाभारत 18 दिन चल पाए। 18 क्षोणी सेना कौरवों के साथ थी, 18 दिन का महाभारत था, और महेश नवमी वैसी ही पड़ी हुई थी जैसी कलयुग में पड़ी हुई है। और मध्यान्ह काल था द्वापर का वो, और ये कलयुग का मध्यान्ह काल है। और 18 बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि 18 है लोकतंत्र का। और देखो बाजा बजे भारी, कुरुक्षेत्र को हटा रहे हैं भोले शंकर त्रिपुरारी। जिनको 5 गांव नहीं मिले द्वापर में, उन पे कृपा बाके बिहारी। और जीतेंगे 5 क्षोणी, और हारेगी कौरव सेना सारी। तो 18 का योग है लोकतंत्र 18। इस बार कौरव सत्ता हट जावे, और जीते पांडव सरकार। सब कुछ बदलेगा भारत में, अदला बदली हो 18 के योग में। ये महेश गति हो, ये महेश नवमी पड़ी हुई है। महेश नवमी की गर्भ कुंडली को देख करके उमा जी ने और मार्कंडे ने पूछा, महाराज कलयुग जब जब हो ये 18, तो सत्ता क्षय हो देखो नारद, और धर्मराज की हो पोबार, और पांडव राज हो जाए भारत। तो 18 विक्रमी संवत 2081 है। 81 को यदि उल्टा लिखे तो 18 होता है। और लोकतंत्र का पर्व भी 18 में है। 18वां लोकतंत्र है, तो वहां भी 18, यहां भी 18, जिधर देखो 18 18। और महेश नवमी को देखो अंक लगे ये 18 प्यारा। तो 18 दिन महाभारत था। द्वापर युग के माय शंख बजा जब पांचजन्य, तो विजय कृष्ण की पाए। कृष्ण भगवान की विजय हुई, गीता का अवतरण हुआ, अमृत पान। तो जेठ महीना नवमी पड़ गई, और आ गए देखो महेश। और म का मतलब मद का मटका, और मंगल करे महेश। तो दानवों की मद का मटका एक तरफ था, और भगवान शंकर काशीपति विश्वनाथ एक तरफ थे। तो मद का मटका देख कर हंसे विश्व के नाथ,
नहीं रे दानव शक्तियां अब हाथ ये भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर, अब भोलेनाथ का हाथ नहीं है। तो मैं मन मद होता है और मैं मन मंगल होता है। तो भारत का मंगल करे भोलेनाथ भगवान, और मद का मटका फूटेगा और घटेगी इसकी शान। और हेकड़ी, हे का मतलब हेकड़ी, निकल नकल सब जाए। जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन कौरवों की निकली वैसे निकले पाए। तो ये हेकड़ी निकलेगी भाई दुर्योधन और धृतराष्ट्र की, जो मद के मटके बने हुए थे। अंधा था धृतराष्ट्र, वहां पर दुर्योधन कुपात्र। और महाभारत में देखो भैया युद्ध कर रहा एकमात्र। तो ये महेश शब्द में ही सारा मद आ गया, हेकड़ी आ गई और स में साफ सफाई आ गई। तो महेश करते हैं साफ सफाई, और ये साफ सफाई अभियान चले। और उसके साथ में देखो महेश नवमी को महेश भगवान चले। तो साफ सफाई अभियान है, और कौरव दल की हार और पांडवों की बनेगी 18 में सरकार। भारत में मटका फूटे पाप का, मद का मटका फूटेगा। और भैया बदल जाए भारत की शक्ति, और दानवता से ईश्वर रूठेगा। मानवता जन जन में होगी, और भाग्य मानवता जग जावे। मंगल भारत का होगा ये महेश नवमी बतला। तो 18वां लोकतंत्र पर्व में महाभारत ही मान, घोर महाभारत होगा भैया। और जीते कृष्ण भगवान। एक तरफ भगवान है, एक तरफ धनवान। कौरव सब धनवान हैं और बाकी सब भगवान। तो भगवान गरीब आदमियों के साथ थे, पांडवों के साथ थे, अनाथों के साथ थे, जिनके साथ कोई नहीं था। महाभारत काल था, आज से 5686 वर्ष पहले भारत की दुर्दशा कर रहा था धृतराष्ट्र और दुर्योधन और 18 अक्षौणी विदेशी सेना। कुपात्रम भवती ने ज्ञान तत्वा, तो सारे कुपात्र हटा दिए। महाभारत गति पाए, 18 दिन चला युद्ध और विजय पांडव पाए। धर्मराज बना भारत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जब जब भारत में कोई कुरुक्षेत्र बनाता है तो भगवान उसको धर्म क्षेत्र बना देते हैं। धनवान और भगवान का युद्ध भारी, जयकार होए भगवान कृष्ण। और खड़े हैं भारत में देखो बड़े बड़े ये प्रश्न, कौन जीते कौन हारे बता सके नहीं कोई। हारेगी कौरव सरकारा, जीते पांडव होए। तो पांडव जीते 18 में, और ये 18 खेल, और बाकी जितनी शक्तियां हो जाएं सब फेल। ऐसी नहीं महेश नवमी मन रही भारत में इस बार। मध्यकान कलयुग का जानो, और मध्य सरकार तो मध्यावधि हो सके सब, और मध्यावधि सब हो। अद्य मध्य में जाएंगे कौरव हारे, सारे कौरव हारेंगे। 18 का ये अंक पड़े, 18 पर्व ये आया है, और लोकतंत्र में 18 और देखो शगुन दिखाया है। तो जब जब 18 पड़े कुरुक्षेत्र मैदान, कौरव सेना हार जाती है, जीत जाते भगवान। तो भगवान और धनवान में किसका करो चुनाव। तब महेश हंसकर बोले, हमें भगवान बचा लो नाव। हम तो उस नाव में बैठेंगे जिसमें बैठे हैं भगवान। जिस नाव में धनवान बैठे हैं भंवर फंसे वह नाव। नाव भंवर में फंस जाए भाई, ऐसी फंस जावेगी, निकल न पावे कोई भैया, ऐसा शगुन दिखावेगी। योग पड़ा 18 देखो 18 में पावेगी, और विक्रमी संमत 2081 शक्ति प्रगटावेगी। उसके बाद अवतार धर्म का भारत क्षेत्र बना देगा। कुरुक्षेत्र हट जाए, भारत धर्म क्षेत्र प्रगटा देगा। ऐसा बड़ा नवमी महेशी है। आगे गंगा दशमी है, और पावनम देखो गंगा जानो। और गंगा शिव की पुत्री है, शिव की जटा से निकले गंगा, तरण तरण कर देती है।
सारे पाप हटाती गंगा, गंगा दशमी कहती है। तो गंगा दशमी पड़ गई तो शुक्ल पक्ष रवि पड़े दशमी के साथ सूरज जैसा चमके भारत और घन घमंड का नाश। जितने घन घमंड भारत में हटा देंगे राम, पाप का मटका फूट जाएगा, होगा काम तमाम। वही योग वही समय पड़ गया, 18 लोकतंत्र और भारत परम स्वतंत्र है, ईश्वर परम स्वतंत्र। जीत जाए भगवान अब हार जाए धनवान, धनवान और भगवान के बीच में युद्ध होगा घमसान। भारी महाभारत आया है और पड़ा जून का जान, ऐसी नवमी पड़ी भारत में, कलयुग बोले शिव भगवान। भगवान मार्कंडे ने कहा जो होनी तो होकर रहे, रोक सके नहीं कोई, मद का मटका फूटे देखो। और नीलकंठ ये तो महेश जो नीलकंठ है और विष का मटका भगवान ही पीते हैं। तो इतना विष पैदा हुआ और पी लो भोलेनाथ, अमृत कर दो इस भारत को, रखो भारत पे हाथ। महेश नवमी पड़ गई भारत, भारत का भाग जगाना है। और जो मद के मटके हैं उनको भारत से आपको हटाना है। मद का मटका फोड़िए, जल्दी फोड़ो नाथ। अरे राम ने फोड़ा मद का मटका, लंका रावण कट गई ना। मद का मटका त्रेता युग में भगवान राम ने रावण की नाभि में फोड़ा था, उसके बाद रावण की नाक कट गई। और मद का मटका भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में फोड़ा था। तो कौरव संतान और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सरकार, कौरव सरकार हार गई। और कलयुग में भी मद का मटका खड़ा हुआ है। अगर अकड़ के चले ये मटका, भटका लटका अटका है, इससे मद के मटके से भारत को बड़ा ही खटका है। इस खटके को आप हटा दो और दे दो इसको झटका है, झटके से इसे आप हटा दो। ये तो पाप का मटका है, मद का मटका इसको मानो। और 18 में अटका है और देखो 18 में देखो और भूल भाल कर भटका है, विष का मटका इसको जानो, मद का मटका हटा दो नाथ। कृपा करो भोले शंकर। और पड़ गई महेश नवमी, शनिवार मटका पड़े कुंभ में शनि गति जान। मद के मटके में बैठे हैं शनि देव भगवान, तो मद का मटका हटेगा, बचा सके नहीं कोई। हटे हटे भाई मद का मटका, शनि कुंभ में हो। तो ये शनि कुंभ में बैठकर इस विष के मटके को हटा देगा। भोलेनाथ ने कह दिया घट स्थापन करे हमें गुप्त नवरात्रा जाए। और 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रा भारत में प्रगटाए और 7 जुलाई रवि पुष्य को रथ यात्रा प्रगटाए। रथ में बैठे श्री कृष्ण और पांडवराज चलाए। पांडवराज होए भारत में 18 की बारी और हट जाएंगे कौरव सारे, इसकी है तैयारी। भोलेनाथ जय जय शंकर। और करो पूज स्वीकार, जलधार बहे अमृत की देखो, मान सरोवर द्वार। मान सरोवर झील में अमृत की बरसात होने लगी। गुप्त गुफाओं से ब्रह्म बेता निकल निकल कर भगवान शिव के महेश नवमी पर दर्शन करने लगे। बड़ा कलयुग में अमृतमय समय था, शनिवार का दिन था। मारकंड्य वाणी करे, पूजन करे अपार, और भारत पर तो शिव कृपा। और हाथ रहे दरबार, शिव की कृपा का हाथ उठा भारत की ओर। कौरव सेना हट गई, हट गया मद का दौर, मद के मटके हटा दिए भोलेनाथ के लाश। भारत में तो कलयुग में भी हुआ सत्य प्रकाश। सो ही विशंभरम
त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम चतुर्भुजार वंद्यम शिव सदा प्रकंडनम यदुदृष्टि तमामं च शिवदाता दयित्वा महेश्वरम जगद्गुरु आदि सनातन ब्रह्म सदाशिव। नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति काशी विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम विशंबराय नमः। त्रिलोचनम दिव्य शक्ति दददा स्वाहा तासात्रं महायज्ञगासनुभयो वृतानवारिं वरिवया स्वाहानां सो शिव समनिगमम सरगम प्रियातमाना उमा प्राणवल्लभा वल्लभा स्व स्वः कमल कदली दल दलो यशवारी चंदन विषमम मलया गिरो शुभाभूष केशर लीलाट लपाट पट देहि खटखटाय खटखट शत्रुनशाय ओम नमः। हर हर महादेवाय कौलेश्वर काशीश्वराय कश्मीरे नाथाय नाथ अगमानिगमं ब्रह्म तेज जो ज्योति तजमयो ओम शिवाय रुद्रम भवभं व्यासा विशाल रूपम त्रिपुंड त्रिलोचनम विकराल रूपम खड्गकंबं द्रगत दश भुजा प्रतयंत भागंबरो स्वाभूष महामंगलम त्रिलोचनम त्रिधाधिपति घम घम नीलकंठे ओम महादेव सर्वविघ्न विनाशो सर्वशक्तिदायकं वरदायकं अनाधिकारं चेष्टानाशो नाशो कुलो दुष्ट दुर्गाम नाशो शत्रुनाशो सब भय विनाशो महाकाल सब भय विनाशो रोगनाशो शत्रुनाशो दरिद्रनाशो दोषनाशो सर्वग्रह शोक नास्ते नास्ते नमः। हर हर महादेव। ओम भुवा स्वाहा तत्वा वित्रणाय भृगुदेवस्य धीमयो प्रचोदयातं महादेव सर्वजगद्गुरु। नमनं नमनं रुद्राणि भगवान् विश्वात्मानि ब्रह्माणि सदा सुरदायकं विनायकं गणनायकं लंबोदरैकदन्त सर्वविघ्न विनाशो कात्यायनी छिन्नमस्ता कालभद्रा वैष्णवी उमा माधवी नमः शिवाय। हर हर शिव नमामि नमस्तुते नमः शिवाय। अपरबलायु मारकंड तद्वंतवानं ते तनांड तुंडलम पूजानलाभानि शक्तिं समर्प्याण वे नमः। पूजागमानिगम च सर्वज्ञ सतसिं महानुष्ठानं महायज्ञं यज्ञदात्री महारात्रि कालरात्रि शंभो शिव सदा सुशोभितम् अमृतांजनं शिरसित तिलकलोचनं त्रिपट्ट तिलक लीलाट पट देहि लीलाट पट देहि अगमा निगम वेदेहा ओम ओम हव हावी समृतं सतृष्णां स्वांत्रवती तादिदं खड्गवट्टं रुण्डमुण्डमाडा विशम्भं त्रिशूल चापदर्वं मगडं डमडमे डमडमूकडमरु भजे डमडमे कड़कड़े खड्ग गवाणिगं नाश शत्रु दगड़दाधं अगं बं बं भैरवाय महारुद्र सर्वशक्ति शत्रुनाशे दलदले धम घम घमे घमागम ओम महादेव सर्वशोकं नाशे शिव समास ओम रुद्रिं भावासं शिव सबरुद्रा अगमम निगमं परब्रह्म निगमा निगमं शिव शंभो सरसासं सरस्वती ओम वीणा पुस्तक धारणी रूपेरणी मंगलम बिहारो सदा कैलासवासी महाकालेश्वर शिव विनाशी
परम शोकात्रोतनाशो तुरत शोकनाशो विनाशो शत्रु दलन दलन रोगम भय भयनाशो शत्रु दलनम शत्रुनाश रोगनाश भयनाश दरिद्रनाश शोकनाश सबल भद्र रोगनाशे सर्व समानंद महाधिपति शंकरम शंकर। ओम जगत गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर त्रिपुंड तिलकम लीलाटपट देहि चार चतुर्भुजम भस्मं स्वं नंदी गणान भद्रगणो नंदी अवधम आयुधो भयम वाहनम नंदी सवारी त्रिशूल त्रिगोत्काशीपति विश्वनाथाय सर्वरोगनाशाय सर्वविघ्न विनाशो सदाशिव शंभु हरिहर हरिहर महादेव गंगेश्वरो ब्रह्म सुतानश सर्पशैली गल पड़े विद्रोम पावम नाशिये रोगनाशो शिव सदा तुम शोकनाशो शिव सदा तुम भय विनाशो शिव सदा तुम शिव शक्ति अगनम दीजिए हे अखंड ब्रह्मांड की ये शक्ति हमको दीजिए त्रिलोक के तुम धीपति अवदेश अब तो कीजिए जय महादेव सर्वज्ञ शक्ति और भक्तवत को दीजिए हे भक्त वत्सल कर्म कांडम दिव्य शक्ति दैदता हे अता हे पता हे माता पिता सर्वज्ञ देवे तू ही है शिव जगत गुरु शंकरा सर्वदयम सर्वगम शिव समामि नमो नमामि महादेव शिव मा शक्तिदात्रीम महारात्रिम कालरात्रिम रोगम शक्तिदायकम वरदायकम अखंड पर ब्रह्म परमात्मा शिव नमामि नमामि शंकर शिव महास्वत्यम नमस्तुते नमः हर हर नमः शिवाय महादेवाय सर्वविघ्न विनाशो मंगल भगवान विष्णु गरुड़ध्वज न सर्वविघ्न व्रतांति नाशो दरिद्रनाशो सर्वशक्ति वृत्ति महालक्ष्मी उपार्जनो विष्णु नमामि श्रीराम रामाय तुमं शरणं ब्रजेश राधा गोविंदम दामोदर वासुदेव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी तिलक नामम नाशारोगम शत्रुनामम छत्रदाधिपति अस्व विष्णु परब्रह्मम गुरुर्ब्रह्मा यदा दृष्टिम ततो न विष्णु नमं शक्ति श्राप शक्ति विष्णु शक्ति अभो शक्ति आशीर्वादो तमं भव परिपाटतम अज्ञातात्वानं महानं वेदोश्वरी महासरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढिनी मंगला कारिणी देवी चवाणी विनायक वंदे शरुनायकम खड्गे खड्गम शक्ति गायत्री महारात्रि पारि भुवा स्वाहा शिव 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 उमा भगवती प्राणवल्लभा वामांग है त्रिशूल त्रिलोचनम सौधिम अर्धांगनी च सदा शिव वासना उमा शक्तिदात्री महारात्रि काल रात्रि दिव्य वैष्णवी मंगली माधवी भद्रकाली महाकाली त्रिलोचन सर्वदशाधिपतिम तुमं शरणं व्रजेश यदुनंदनम दुःखभंजनम मंगलादिमूर्ति सर्व शांति 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 विश्वा शांति सब विश्वा शांति क्रांति नाशो शत्रुनाशो धग 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 नादि शंभो हिम ओम हिम डम ढमाय डम डम घुंघरू घग घग बजे घम घमाग शत्रु भगे सर्व शत्रुंतनाशम सब मंगलम नादि नदिका वरदिम वारदिम तातम बागंबरे धारी सदाश ओम सिंगिनादम चिंगारम शत्रु भगारम विविध्य नामम नाशम शत्रु यतायत व्रतान शक्ति महान शक्ति यत्र भक्ति तत्र तत्राय विष्णु नमं ब्रह्मा नमं गुरु नमं शक्तिम सर्वशक्तिम भूत बेताल पिशाच नाशो सर्व विघ्न विनाशो डाकनी शाकनी रोग नाशो सर्व मंगलम भगवान शंकर यदा तृत्यम तमोम नमः शिव महादेव नमस्तुते नतमस्तके नमामयम् महेश नवमी शनिवार कलयुग मध्याह्न काल शिव पूजा महाभारत काल प्रारंभ रोक दो इस महाभारत को कौरव दल की हो आबहार और पांडव दल की भारत में और बने सत्य सरकार धर्मराज पांडव बने कृष्ण की जय जयकार जितने कौरव भारत में उनकी हो बहार 18 का योग है लोकतंत्र का पर्व इस पर हमको गर्व है कृपा करो शिव अब
सर्वविघ्न विनाशो सदा मंगलम, सर्वविघ्न विनशे सदा, और मधु मंगल हो जाए, शक्ति सदा शिव प्राप्त करे तो अजय रूप हो जाए। ये पहली बार वेद मंत्रों का उच्चारण वाणी से भारत के लिए शुभता के लिए हुआ, दानववाद को समाप्त करने के लिए हुआ, मटका फोड़ने के लिए हुआ, कौरव सरकार को हराने के लिए हुआ। तो हट जावे कौरव सरकारा, लग जावे पांडव दरबारा, कुरुक्षेत्र अब की नहीं बारा, धर्म क्षेत्र भारत ओ सारा। तो क्रियाहीनम विधिहीनम, मंत्र पूजा न जानो पद्धति, न दयावत्तम द्रवितम रोमांचितो, प्रेम प्रभाव तेन वेदवाणी, न सर्वत्यम मंत्र पूजा न तम न कंचनम दानम न मखमलो, सट्रस व्यंजनम तन भोगम सदा शिव केवल तुमम शरणम बिलपत्रो अभिमुखारविंदम नतमस्तके नमः। कृपा आपकी हो गई महेश नवमी आज, धर्मराज के लग गया भारत में फिर ताज, कौरव सत्ता हार गई, सब कौरव बेकार, और कृष्ण और राम की भारत जय जयकार। बस इतना ही करना था और भारत का भाग जगाना था, और मारकंड्य बोले कलयुग में महेश नवमी मनाना था। ऐसे मनी महेश नवमी और 18 के साथ वही योग द्वापर में था और वही योग है आज। 18 लोकतंत्र पर्व भाई घमंड नहीं चल पावेगा, और जो भी करे 18 में घमंड वह सत्ता छोड़ कर जावेगा। ये 18 का अंक पढ़ा 9 2 11 हो जावेगा, 18 को जोड़ो तो 9 और महेश नवमी भी प्रगटावे। तो न में नारायण बसे वह में विष्णु जान, और मी में है मिथिलेश किशोरी जनक जानकी मां। तो ऐसे मनी न महेश नवमी और किया भारत कल्याण, और अद्य मध्य में आ गए भारत में कल की भगवान। ये कल की भगवान का प्रसारण था जिसे कैलाश पर्वत मानसरोवर से वेदवाणी के द्वारा प्रसारित किया गया। भारत का भला करेगा ये वेद मंत्र, और तानाशाहों का बंडा फोड़ करेगा। चाहे कोई भी तानाशाह हो जगत में, उसका बंडा फोड़, लाख करे वह जोड़ तोड़ पर जाए सत्ता छोड़। इस कारण ये वाणी थी, और जिता दिए रे भगवान। पांडव विजय द्वापर हुए और हारे कौरव संतान। यही यहां पर होएगा हारे कौरव जान, और भारत में भगवान की और कृपा मिले सम्मान। कीचड़ कीचड़ एक तरफ और कमल हो गए एक तरफ, और कमलासन पर लक्ष्मी बैठी भैया जप रही विष्णु मंत्र। तो लक्ष्मी बैठे कमल पर जपे विष्णु का मंत्र, चरण चापे विष्णु भगवान के तो शांति हो सर्वत्र। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ बहुत हो गया था, इसलिए हटा दिया कीचड़ सारा, और कमल लगे लक्ष्मी प्यारा। विष्णु उस पर बैठ गई और कर रही है शांतम कारा। तो सबसे बड़ा बल शांति बल होता है, और शांति बल विष्णु में है, और भारत शांति का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करता है। इससे भारत का गौरव बल है और गुरु बल है और विष्णु बल है, ब्रह्मा बल है और शिव बल है। जो इतने बल भारत के अंदर हैं, तो हम सभी भारतीयों को शांति बनाए रखना चाहिए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कौरवों की सारी अशांति को ही समाप्त कर दिया। पूरे महाभारत युद्ध को ही समाप्त करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाकर युधिष्ठिर के राज तिलक करवा दिया था। ऐसा ही भारत में कलयुग में होगा, और सारी कौरव सेना हार जाएगी, और 18 और विक्रमी संवत 2021 जो मध्यान्ह काल है कलयुग का, तो मध्यावधि चुनाव कुछ भी हो सकता है। इसलिए अद्य मध्य में डूब जाएगी मद की मटकी भारी, और अब बोल रही है भैया शंकर तीसरा नेत्र छवि प्यारी। तो तीसरे नेत्र का ज्ञान था, सबको दिया सुना है,
जिसको अच्छा लगे ज्ञान तो सुने सुनाए अपनाए, महादेव के नाम का कर लो गौरव गान, वही भारत की शक्ति है वह भारत के भगवान। आज से ही भारत पर हो गया राम और शिव कृपा का हाथ, और भारत कौरव सेना से कभी न खाए मात। सारी कौरव सेना हारे फूटे मद का मटका, और ऐसा लगेगा झटका भैया अटक जाएगा हटका, तो खटका ही मिट जाएगा। मिट रहे भगवान, भारत का कल्याण है, और जय जय विष्णु भगवान। तो ये विष्णु कल्प की गौरव कथा महेश नवमी पर वेद मंत्रों के साथ भारत में प्रसारित की गई। इसको सुनने से भारत का गौरव बढ़ता है, और कौरव सरकार का पतन होता है, और धर्म सरकार युधिष्ठिर का जय जयकारा होता है। क्योंकि भारत एक धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं। जो इसको कुरुक्षेत्र बनाएगा उसकी हालत कौरव जैसी हो जाएगी और होने वाली है। इसलिए भगवान कृष्ण का जयकारा करो, राम का जयकारा करो, बाकी तो कूड़ा करकट है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कूड़ा करकट कीचड़ सारा मिट्टी में मिल जाए, और भारत में शांति बले नारायण प्रगटाए। बोलो भगवान शंकर कैलाशपति भोलेनाथ की महेश नवमी महापर्व की आज के आनंद कीजिए।